अपने फोन से 3D एडिटिंग करके अपनी ऑडियंस का 100% रिटेंशन अपनी वीडियोस के अंदर ले सकते हो। रिसेंटली ट्यूब सेंसर ने 7 आवर्स का कोर्स डाल के प्रूव कर दिया कि वही बेस्ट है। इस कोर्स के अंदर हैवी वाला नॉलेज तो था ही, बट इसकी एडिटिंग भी बवाल थी एंड इसी वजह से गाइस काफी सारी ऑडियंस उनकी वीडियोस को देखना पसंद भी करती है। अभी के टाइम में ट्यूब सेंसर के 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम ट्यूब सेंसर के 3D सीन का ब्रेक डाउन करने लगे हैं और वो भी अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन के ऊपर। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों को लाइट मोशन यूज करना नहीं आता उन लोगों के लिए फुल डिटेल कोर्स वीडियो भी आने लगी है, बट चैनल के साथ जुड़े रहना। फिलहाल तो हम ट्यूब सेंसर की एडिटिंग को देख लेते हैं, इसका तुम लोगों को शिद्दत से इंतजार था एंड यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कोई भी ट्यूटोरियल तुम लोगों को अभी तक देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों के पास लाइट मोशन नहीं है वो प्ले स्टोर से या मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल मैं यूज करूंगा वो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, लाइट मोशन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से ओपन करो एंड 16:9 पे एक प्रोजेक्ट बना लो। एंड उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे एक हाउस वाला बैकग्राउंड एंड उसके बाद एक करेक्टर का एंड टेबल प्लस एक लैपटॉप वाली PNG यहाँ पे ऐड करनी है, जो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं ये सब कुछ ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम इन सब चीज़ों का सेटअप करेंगे। एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के ऊपर इनको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर एंड टेबल को इंपोर्ट कर दिया है, तुम लोगों ने भी कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना है, बट टेबल को करेक्टर के नीचे वाले साइड पे रखना है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि करेक्टर जो है उसके आगे टेबल रखा हुआ है, तो इस साइड पे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक लैपटॉप की PNG ऐड करता हूँ, बट लैपटॉप का जो इनर एरिया है गाइज वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं एक शेप ऐड करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका कलर ब्लैक रहेगा क्योंकि हमने लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैक दिखानी है गाइज। कुछ इस तरह से इसको मैंने नीचे वाली लेयर बुलाया है एंड कलर में जाके इसका कलर को ब्लैक कर दिया। अब इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे, टॉप के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट वाले आइकन के ऊपर करके। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप बन चुका है। अब 2 फिंगर से इसको छोटा करो एंड इसको टेबल के ऊपर राइट साइड पे प्लेस करो करेक्टर के, बट ये करेक्टर के पीछे रहेगा ताकि ऐसा लगे कि करेक्टर के आगे टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो हम ट्यूब सेंसर वाला एग्जैक्ट सीन है गाइस, तो वही बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग आई होप समझ रहे हो क्या यहाँ पे हो रहा है। तो भाई इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सब सीन सेट हो चुका है, बट यहाँ पे मैं एक और शेप लेता हूँ एंड शेप लेने के बाद यहाँ पे इसका जो रेडियस है गाइस, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा के इसका जो साइड एरिया है वो इसको कर्व कर लेता हूँ एंड एक ग्रेडियंट मैप लगा के यहाँ पे इसके ऊपर हम एक जो सा पर्पल एंड डार्क ग्रेडियंट बनाएंगे। इसको ऊपर वाले साइड पे प्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास टेक्स्ट आने लगा है। सेम जो सा हमारा ट्यूब सेंसर ने टेक्स्ट का जो उनसे इसके पीछे एक पट्टी यूज़ की थी, बैकग्राउंड यूज़ किया था, तो वो वाला हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसका हम शेडो एंड स्ट्रोक वगैरह सेट कर लेंगे। स्ट्रोक का कलर हमेशा हमने वाइट ही रखना होता है एंड शेडो ब्लैक कलर का होगा। तो उसके बाद गाइस हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड टेक्स्ट की यहाँ पे एक लेयर ऐड कर लेनी है एंड इसके ऊपर लिखना है हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। जैसे ट्यूब सेंसर कहता है हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो वो ऊपर टॉप पे लिखा आता है एंड सेम यहाँ पे ये भी हमारे पास आना चाहिए बिल्कुल। ओके, एंड यहाँ पे इसके ऊपर एक बोल्ड सा फॉन्ट अप्लाई कर दो, कोई से भी डाउनलोड कर सकते हो। व्यू ऑल फॉन्ट पे क्लिक करके तुम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड है इसकी जो पट्टी है गाइस, तो ये थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो हम इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, एडिट शेप में जाके मैंने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा सेट किया है एंड इन दोनों को मैंने टेक्स्ट के बराबर कर दिया इस तरह से। अब दोनों को पकड़ रहे हैं एंड इनको ऊपर वाले साइड पे करेंगे, बट इससे पहले हमने टेक्स्ट के ऊपर डीप ग्लो इफेक्ट लगा देना है एंड डीप ग्लो इफेक्ट लगाने के बाद एक दोबारा से इफेक्ट्स में जाना है एंड एड इफेक्ट्स में जाने के बाद ये नीचे जो पट्टी है इसके ऊपर भी लगा देना है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमने डीप ग्लो इफेक्ट लगाया, लेकिन नीचे यहाँ पे इसने स्ट्राइप बहुत ही कम रखी है डीप ग्लो की। इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड पे पकड़ लगा देंगे, इनको ग्रुप नहीं करना गाइस बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे जो हमारा करेक्टर की PNG है एंड इसको बिल्कुल टॉप पे रखेंगे ताकि यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि टेक्स्ट और ये ओवरले जो है गाइस ये हमारे करेक्टर के पीछे वाली साइड पे है। अब हमारा जो टेक्स्ट है गाइस उसके अंदर हमने एनिमेशन भी डालनी है, तो उससे हम यहाँ पे एक वाइप इफेक्ट डालते हैं। पहले ये जो टी है गाइस उसके अंदर डाल देंगे एंड फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कुछ इतना रख लेते हैं फिलहाल। तो एंड को मैंने बिल्कुल 0 किया है यहाँ पे हमारी एक फर्स्ट एक की फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी एक एनिमेशन बन रही है गाइस, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, अब हमने टेक्स्ट वाली जो लेयर है गाइस उसके ऊपर भी वाइप इफेक्ट डाल देना है।
ताकि हमारे पास दोनों जो चीज़ें हैं इनके अंदर एक एनिमेशन बननी चाहिए। एंड इतना करने के बाद हमने इन सारे लेयरों की ड्यूरेशन वगैरह को सेट कर लेना है, मतलब एक्सटेंड करना है, ठीक है, 5 सेकंड के राउंड रख लेना है। तो मैं फटाफट से ये सब कुछ कर देता हूँ। अब हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से 3D कैमरा ले लेंगे। कैमरा लेने के बाद यहाँ पे इसको तुम सबसे पहले इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन तुमने क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड को 2000% पीछे भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे 2000 लिख देना आपने, तो ये खुद ही पीछे चला जाएगा। Z एक्सिस पे लिखना तुम लोगों ने एंड इसके साइज को सेट करके स्क्रीन के ऊपर बराबर कर लेना है एंड कैमरे को यहाँ से इनेबल कर लेना है। इतना करने के बाद तुम लोगों ने इसको छोड़ देना है, बाकी अभी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है गाइस, तो उसका मैंने ऑलरेडी गेट रिमूव करके रख दिया है, मतलब उसका जो मेन डोर होता है उसको मैंने रिमूव किया हुआ है, क्योंकि हमारा सीन जो है उसके अंदर से परफॉर्म होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाके भी एक की फ्रेम लगा देंगे कुछ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे Z एक्सिस पे क्लिक करेंगे एंड Z एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा पीछे इस तरह से हम कर देंगे, मतलब इसकी जो Z वाली वैल्यू है गाइस उसको हमने माइनस में पीछे की तरफ लाया है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक स्मूथ एनिमेशन भी यहाँ पे कर्व डाल दिया, तो हमारे पास स्मूथ सी एक एनिमेशन बन चुकी है। बट अब हमने थोड़ा सा आगे आना है एंड 2 सेकंड पे आके एक की फ्रेम लगानी है एंड थोड़ा सा उससे आगे जाके एक और की फ्रेम लगा देनी है। इतना करने के बाद गाइस तुमने अब जो नेक्स्ट वाली की फ्रेम है इसके ऊपर आके Z एक्सिस पे आना है एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा देना है, मतलब आगे की तरफ लेके जाना है। अपने Z एक्सिस के ऊपर क्लिक करके बिल्कुल आगे की तरफ लेके जाना है एंड यहाँ पे -475 के अराउंड रख देना तुम लोगों ने एंड इस लैपटॉप के ऊपर फोकस कर लेना है। हमारा मेन काम यही है कि लैपटॉप हमारे पास यहाँ पे इस की फ्रेम के अंदर कवर करना है हमने, ताकि एक सब यहाँ पे जूम इन होके यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर एनिमेशन हमारे पास बन जाए। अब इतना करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेशन बन रही है। अब इसी लेयर के हमने एक और डुप्लीकेट ले लेनी है एंड डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, तो आप 10,000 या 1 लाख कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो के नीचे जो नंबर काउंटिंग है गाइस, यहाँ पे एक एनिमेशन हमने डालनी है, जैसे इफेक्ट है वहाँ में जाना है एंड इसके ऊपर नंबर्स के ऊपर एक एनिमेशन डाल देनी है, ठीक है, जो काउंटिंग वाली होती है। तो मैं नंबर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स में जाता हूँ। इफेक्ट्स में जाने के बाद एडिट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे ये काउंट अप वाला जो सा है गाइस को हमने सिलेक्ट कर लेना है, काउंट अप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काउंट हो जाएगा। अभी इसके साइज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड बिल्कुल इस यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर देंगे। अब हम मेन लेयर जो है गाइस उसका शेडो भी इनेबल कर देंगे, जो हमारा कैरेक्टर है उसका शेडो मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। तो गाइज जो हमारी बैकग्राउंड की लेयर है इसके ऊपर हमने आना है एंड एड इफेक्ट्स में जाके ब्लर को अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमने मैनुअली ब्लर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरे वाला ब्लर नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा वाला ब्लर ऐड करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। यहाँ पे लैपटॉप एंड हमारी जो टेबल है वो भी ब्लर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे की फ्रेमिंग की वजह से मदद से यहाँ पे हम लगा रहे हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई होने लगा है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेकंड पे एंड 2 सेकंड से आगे जो सी की फ्रेम है गाइज, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आके इसको हमने गॉसियन ब्लर को 0 कर लेना है। फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर हमने इतना ही रहने देना है, सेकंड फ्रेम के ऊपर आके हमने इसको बिल्कुल 0 कर लेना है, क्योंकि हमने इससे अंदर एक सीन जब लेना होगा तो हमारे पास गेट जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर गेट क्लियर नहीं नज़र आएगा तो हमारे पास एनिमेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कैमरे वाली लेयर पे क्लिक करो एंड Z एक्सिस पे आके तुमने 3.15 सेकंड पे आके एक की फ्रेम लगाना है एंड थोड़ा सा आगे जाके 4.15 सेकंड पे भी एक की फ्रेम लगा लेना है एंड Z एक्सिस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को हमने प्लस में लेके जाना है। अभी तक माइनस में हमारे पास चल रही थी एंड इसको हमने बिल्कुल जो हमारा डोर है उसके ऊपर सेट कर लेना है, ताकि हमारे पास जो सीन है वो डोर के इनसाइड पे मूव हो कुछ इस तरह से। अब हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा के बिल्कुल आगे कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पे हमने जो ये ब्लैक एरिया है यहाँ पे हमारी जो सी है दूसरी लेयर आनी है, ठीक है, जो जंगल वाली लेयर होती है गाइस, तो वो हम बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हमने एक और जो हमारी जो सा बैकग्राउंड है वो ऐड कर लेंगे, ये वाला, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे इसको ये ऐड कर दिया है एंड इसकी Z एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसको हमने 6000 या 5000 के अराउंड हमने पीछे भेज देना है, ठीक है। मैंने 6500 के अराउंड इसको पीछे भेजा है एंड इसके 2 फिंगर से पकड़ के तुम 100 लोग साइज़ ठीक कर सकते हो, या तो यहाँ पे साइज़ में आके इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब देखो मैंने यहाँ पे डोर के इनसाइड वाले एरिया पे इसको बिल्कुल फुल करके यहाँ पर लगाया है एंड एक बार हम प्ले करके भी देखेंगे कि किस तरह से लग रहा है। अगर नहीं ठीक लगेगा तो हम इसको बार बार सेट करेंगे एंड सेट करने के बाद यहाँ पे हमने बिल्कुल इक्वली करके यहाँ पे लगाना है सीन के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे हमारे पास सीन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पे बिल्कुल जो सा हमारा डोर है उसके सेंटर में सेट करूँगा। अब ये तुम लोग कहोगे ये डोर कैसे रिमूव किया, तो ये मैंने पिक्सल लैब से रिमूव किया था। ये बहुत ईजी है गाइस, तुम वहाँ से कर सकते हो। एंड इस जो सी हमारी मेन लेयर है गाइस, वो यहाँ पे जो हाउस वाली लेयर है, इसके ऊपर मैंने शेडो भी अप्लाई किया था ताकि इन साइड में थोड़ा सा डेप्थ फील हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लेयर की स्ट्रेंथ को फुल कर दिया एंड अब हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक यूट्यूब के लोगो कोई पीएनजी के है गाइस, तो वो ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सिंपल से जेड एक्सिस पे आना है एंड 6500 हमने इसको यहाँ पे लगा देना है जेड की वैल्यू को। ठीक है, ये फ्लिप है तो हम इसको रोटेशन में जाके 180 पे मूव कर देंगे तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इसको 2 फिंगर से पकड़ के तुम सेट कर सकते हो। शेडो को थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं एंड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हम इसकी कम करेंगे। 63% मैंने यहाँ पे शेडो की स्ट्रेंथ को रखा है। एंड अब यहाँ पे हमारे पास मेन सीन आता है। मैंने यहाँ पे एक जोन सी है यूट्यूब की ब्लास्टिंग इफेक्ट जोन सा है वो खुद ही क्रिएट किया था लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर, जो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो वो वाली ओवरलेयर यहाँ पे मेरे पास पड़ी है गाइस, तो इसके ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये अब ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको भी हमने जेड एक्सिस के ऊपर सेट करना है। सबसे पहले 6500 के ऊपर मैंने किया है, ये भी यहाँ पे फ्लिप हो गया, तो इसको 180 डिग्री पे मूव कर लेंगे, मसला नहीं है गाइस। तो इतना करने के बाद अब हमने जो सा इफेक्ट्स में जाके गाइस इसके ऊपर एड इफेक्ट करना है एंड इसका जो सा बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देना है। आई मीन जो ग्रीन स्क्रीन है वो उसको हम रिमूव करेंगे। सिंपल सी बात है गाइस। इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हम सर्च करेंगे एंड यहाँ पे हमें ग्रीन स्क्रीन के यहाँ पे इफेक्ट मिल जाता है गाइस, तो उसको ऐड करेंगे एंड ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके 0.400 या तुम इस तरह से रख सकते हो एंड यहाँ पे कलर जो है बिल्कुल ग्रीन रखेंगे एंड ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। बाकी ये जो ब्लास्टिंग इफेक्ट वाला लोगो है गाइस, सबसे पहले इसको हमने नीचे वाले लोगों को बिल्कुल ऊपर सेट कर लेना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा हिलेगा तो हमारे पास जो एनिमेशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगने वाली। यहाँ पे ब्लास्टिंग इफेक्ट तो हमारे पास बन चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जो से ब्लास्ट है ये थोड़े से एरिया में हो रहा है एंड यहाँ पे जो यूट्यूब के पार्टिकल्स हैं गाइस, तो वो फ्लाई हो के हमारे बैकग्राउंड के ऊपर बिल्कुल आके ड्रॉप ही नहीं हो रहे। तो मैं की फ्रेमिंग से इनका यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा लिया है एंड स्क्रीन के ऊपर फुल कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट की फ्रेम लगाई थी उसके ऊपर हमने इसकी वैल्यू कम रखा है एंड सेकंड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा करके सिंपल से हमने इसका साइज़ को बड़ा किया है एंड दोबारा से हमने स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप कर दिया इनको। अब ये जैसे ही नीचे ड्रॉप हो रहे हैं गाइस, तो हमने इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर फिट कर लिया। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, यहाँ पे जेड एक्सेस की वजह से हमने इसको सेट किया है। तो कुछ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सा यूट्यूब का लोगों के पार्टिकल हैं वो आके सीधा बैकग्राउंड के ऊपर ही ड्रॉप हो रहे हैं। तो इससे हमारे पास एक 3D ब्लास्टिंग इफेक्ट बन जाता है। तो अभी तक मुझे इस तरह की कोई ब्लास्टिंग इफेक्ट यहाँ पे यूट्यूब पे मिली नहीं थी, तो इसलिए मुझे ये खुद ही लाइट मोशन के अंदर क्रिएट करना पड़ा। तो इतना खास है नहीं है, लेकिन गाइस तुम लोगों को चलाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास ब्लास्टिंग इफेक्ट का कोई लोगो पेज थी ही नहीं। एंड बाकी जो नोड वीडियो एप्लीकेशन है गाइस उसके अंदर बन सकती है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी 3D नहीं बन रही थी। तो अब इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं गाइस किस तरह से हमारे पास बना है।